हेलो हाय, माई सेल्फ अभिषेक दुबे एंड वेलकम टू जीएस क्लब। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्लियर वी हैव रिकॉर्डेड 3 वीडियोज़ ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड एंड 4 वीडियोज़ ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो बेसिकली अभी ना हम उत्तराखंड स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं फॉर यूकेपीएससी अपर। ठीक है, यूकेपीएससी अपर, यू कैन से यूकेपीएससी पीसीएस ना, यूकेपीसीएस। ठीक है, द एग्ज़ाम, ठीक है, विच वॉज प्रपोज्ड अर्लियर टू बी हेल्ड इन दिस फेब। किन्हीं कारणोंवश उसको स्थगित किया गया है। फरवरी 2 तक ओपन है। जिन लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म जाके भर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम मोस्टली आपका अप्रैल मंथ में होगा। ठीक है, अप्रैल मंथ में होगा। सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो जो लोग अभी भी तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं वो अभी भी तैयारी स्टार्ट करके और अच्छे से बड़े आराम से अगर जुडिशली वो लगते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और वैकेंसी भी काफ़ी ह्यूज हैं। 318 वैकेंसीज़ हैं अब तक। जब से 2000 में स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अब तक इतनी वैकेंसीज नहीं आई हैं। सो दिस इज़ द गोल्डन चांस। ओके, दिस इज़ द गोल्डन टाइम। सो जिन लोगों को कल्टिवेट करना है वो कल्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं 4th वीडियो ऑफ उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी हमने 4 हिस्ट्री की, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट हो चुकी है, मेडवल मॉडर्न बाकी है। ठीक है, वो आपकी 6 से 7 वीडियोस लगेंगी, विद इन वीक कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी स्टार्ट करना है ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, येट टू स्टार्ट एंड प्रोबेबली दिस विल स्टार्ट फ्रॉम फेब फर्स्ट। ठीक है, फेब फर्स्ट ज्योग्राफी रहेगी। ठीक है, हिस्ट्री चालू कर दिया, करंट अफेयर चालू ही कर दिया, नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट करना है। ठीक है, जो कि जल्दी आपको दिखने लगेगा, नेशनल करंट अफेयर्स की भी वीडियो प्लस इकॉनमी ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें बजट, सर्वे और पॉलिसीज़ बेसिकली लाइक एक्सपोर्ट पॉलिसी और स्पोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, आईटी पॉलिसी। ठीक है, रोड पॉलिसीज ऑफ जो जो हैं, जो बेसिकली जो करंट अफेयर में 2 से 3 साल में रही होंगी वो सारी। टूरिज़्म पॉलिसी ऑफ स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और ट्राइब्स वगैरह जैसे जैसे। तो बेसिकली हम क्या है, कंप्लीट उत्तराखंड आपका करवाएंगे। उसके साथ ही एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और नेशनल करंट अफेयर्स, इतनी चीज़ें हैं। तो अगर आप इतनी भी चीज़ें कर लेते हैं तो बिलीव मी, बड़े आराम से आप पीसीएस प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। बाकी चीज़ें हम पहले आपको बता चुके हैं कि कैसे क्या है, प्रोविजंस क्या है, कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या क्या है, वो चीज़ें हम बता चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च, स्कीम्स लॉन्च की थी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं वर्थ ऑफ 17,547 करोड़। ठीक है, इतने का लॉन्च किया है। तो जिसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, विल डिस्कस हेयर टुडे। ठीक, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एम्स ऋषिकेश का एक सैटेलाइट सेंटर खोला है 500 करोड़ रुपए की लागत के साथ। ठीक है, कहाँ से? हल्द्वानी, सॉरी, हाँ, उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में। तो आपको पता है ये ऋषिकेश देहरादून में है। ठीक है, देहरादून। तो अभी ये जो सैटेलाइट सेंटर आपका खुल गया इधर कुमाऊं वाले रीजन में, उधम सिंह नगर में, नैनीताल के बगल में, तो ये यहाँ की एरिया को भी आराम से कैटर कर पाएगा, प्लस यूपी के ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स, और इधर वालों को ये कर लेगा। ठीक है, तो ये हुआ है। प्लस एक जो है मेडिकल कॉलेज खोला गया है बाबू जगजीवन राम के नाम से, बाबू जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज। तो बाबू जगजीवन राम कौन थे आपको पता है? ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। किसके? गांधी जी के साथ रहते थे ना। आपके जो स्पीकर थी, कौन? मीरा कुमार, उनके फादर। ठीक है, और मिनिस्टर भी थे। तो कौन से मिनिस्टर थे, क्या मिनिस्ट्री थी इनके पास, ये हमें आप कमेंट में बताइए। जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट में। ठीक है, नेहरू कैबिनेट में इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी बाबू जगजीवन राम के पास, ये आपको बताइए, जानना चाहिए। तो बाबू जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में खोल रहे हैं वर्थ ऑफ 455 करोड़। तो वो लगभग 1000 करोड़ रुपए में ये 2 हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट की, हेल्थ फैसिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये है। टनकपुर बागेश्वर रेल लिंक जो है 154 किलोमीटर की भी वो प्रस्तावित की गई है। तो ये बोल रहे हैं कि विल स्टार्ट सून। तो इस पर क्या हुआ है, तो इस पर सर्वे वर्क के लिए,
ठीक है, जो रूट होगा, रूट सर्वे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28.9 करोड़ रुपए ग्रांट कर दिए हैं स्टेट को। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, टनकपुर बागेश्वर रेल लिंक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, टनकपुर बागेश्वर रेल लिंक। ठीक, उसके बाद करते हैं लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है लखवार, लखवार जल विद्युत परियोजना। तो कौन सी नदी पे है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है, तो यमुना रिवर पे है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि 1976 से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग था। ठीक है, पेंडिंग था, तो इतने लगभग 40 ईयर्स के बाद इसको नॉड मिला है, मतलब अप्रूवल मिला है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो 3000 लिख रहे हैं, 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता होगा कि जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी होगी, अगर आप कोई भी पहाड़ी राज्य मिलता है तो ज़्यादातर वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही मिलेगी। ठीक है, थर्मल नहीं मिलेगी, थर्मल नहीं मिलेगी। तो डिफरेंस क्या होता है थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, ये कमेंट में बताइए हमें आप। ठीक है, ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में और इसमें। तो बिहार की भी कुछ हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो कि नेपाल में चल रही हैं, उनका नाम कमेंट में बताइए क्योंकि करंट अफेयर्स में है। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। तो 300 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, टोटल आउटले बजट कितना है, 5747 करोड़, यानी 5747 करोड़ रुपए की लागत के साथ जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया, रिवर का हो गया, यमुना रिवर पे है। 300 मेगावाट का जो है कैपेसिटी होगी। 1976 से पेंडिंग था। ठीक है, तो इतने दिनों बाद स्टार्ट किया जा रहा है। बजट भी आप देख लीजिए हैं कि 5747 करोड़ का है। कौन कौन से स्टेट की ड्रिंकिंग वाटर नीड को कैटर करेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 6 स्टेट्स हैं जिसमें यूपी, उसके बाद यूपी, यूके, दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हिमाचल। एक कंफ्यूजिंग है कि राजस्थान है कि पंजाब है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, राजस्थान पंजाब में से कोई एक है। ठीक, तो ये तो रही बात इसकी लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हल्द्वानी। ठीक है, ये अब 2100 करोड़ रुपए अप्रूव्ड है ना। तो इंटीग्रेटेड अर्बन, तो जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हल्द्वानी में जो है, हल्द्वानी बेसिकली नैनीताल में इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 2100 करोड़ रुपए का डेवलप किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें बसेज हो गई, ठीक है, रोड्स हो गए, ठीक है, सीवर हो गया, वाटर ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। ठीक है, स्मार्ट सिटी की तरह तौर पे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन स्मार्ट सिटी तो उत्तराखंड में एक ही है, दैट इज़ देहरादून, लेकिन उसी के बेसिस पे ये किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी सिर्फ एक है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड मानस खंड कॉरिडोर इन कुमाऊं रीजन ऑन द लाइन्स ऑफ चारधाम कॉरिडोर। तो आपको पता है कि ये है उत्तराखंड, ये वाला रीजन केदारखंड, ये मानस खंड। ठीक है, ये पुराणों में कहा जाता था, इनका प्राचीन नाम है केदारखंड यानी गढ़वाल रीजन, ये यानी कुमाऊं रीजन मानस खंड। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड मानस खंड कॉरिडोर। तो इसमें कॉरिडोर बना रहे हैं। तो कॉरिडोर कौन सा, ऑन द लाइन ऑफ चारधाम कॉरिडोर। तो इधर भी बहुत से टेम्पल्स हैं ना बड़े बड़े, तो उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे चारधाम को कनेक्ट करके कॉरिडोर बनाया गया, उसी तरह कुमाऊं रीजन में मानसखंड कॉरिडोर बनाने की बात की जाएगी। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट जामरानी धाम एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, जामरानी धाम एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम पेंडिंग सिंस लास्ट 44 ईयर्स इज गोइंग टू स्टार्ट सून। ठीक है, जामरानी धाम और ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो है जामरानी धाम के आसपास की जो 40-44 साल से पेंडिंग है, वो भी स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, अरोमा पार्क एट काशीपुर उधम सिंह नगर सिडकुल के अंदर खोला जाएगा। सिडकुल क्या है ये बताइएगा, स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, ये है सिडकुल। तो अरोमा पार्क खोला जाएगा। और एक प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज में, सितारगंज भी उधम सिंह नगर में है,
ये अरोमा, ये काशीपुर भी उधम सिंह नगर में, दोनों सिडकुल के अंतर्गत खोला जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। दो और चीजें बता देते हैं। इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, आदि शंकरा, ठीक है, इनकी स्टैच्यू अनवेल की है और समाधि का पुनर्वो निर्माण करवाया है। कहाँ से? केदारनाथ से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, इसी स्कीम के तहत, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदि शंकराचार्य कब आए थे उत्तराखंड में? 810 के आसपास। ठीक है, समाधि कब ली? 820 ईस्वी में। ठीक है, ये बताइए कौन सा राजा था उस समय उत्तराखंड में? ठीक है, कत्यूरी था, ऑब्वियसली। कत्यूरी किंग कौन सा था? तो ईस्ट गणदेव, ईस्ट गणदेव था किंग उस समय, जब आदि शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। ठीक है, कुमाऊं रीजन में। ठीक, 820 में समाधि ली थी, ईस्ट गणदेव किंग था। इनके जो 4 मठ हैं, ठीक है, बद्रिकाश्रम इन उत्तराखंड, ठीक है, ये रामेश्वर में श्रृंगेरी, इधर जो है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, ओडिशा। ठीक है, ये शारदा मठ गुजरात। ठीक है, ये चारों ध्यान रखिएगा। ठीक है, अद्वैत फिलॉसफी थी इनकी, अद्वैत। ठीक है, जम्बू नामबूदरी पार ब्राह्मण के घर केरला में जन्म हुआ था। नामबूदरी पार ब्राह्मण फैमिली में केरला में जन्म हुआ था। 810 के पास आए थे, 820 में समाधि लिए हैं। ईस्ट गणदेव किंग था। ठीक है, कत्यूरी डायनेस्टी का, कत्यूरी डायनेस्टी का। ठीक है, बद्रिक आश्रम में समाधि लिए हैं। ये सारी चीजें याद रखिएगा ध्यान से। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई बात जो पीएम ने 17,547 करोड़ की स्कीम लॉन्च की उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। जंगल सफारी इन सुरई इको टूरिज्म जोन। तो हमने इससे पहले बात की थी आपको कि सुरई इको टूरिज्म जोन में ही एक ककरा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या खोला जा रहा है? ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल। तो इसी का पार्ट वो भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जंगल सफारी में। तो कहाँ पे है ये? कहाँ पे है बताइए? ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल, खटिमा। खटिमा याद है ना आप लोगों को? जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो खटिमा कांड पढ़ना पड़ेगा, तो खटिमा ध्यान रखिएगा। ऑन 29 दिसंबर सीएम तो प्रकाश वो क्या नाम है, धामी जी लॉन्च जंगल सफारी एट सुरई इको टूरिज्म जोन। ठीक है, इन तेराई ईस्टर्न फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ खटिमा। ठीक है, तो ये जिम कॉर्बेट का ही पार्ट पड़ता है, कॉर्बेट का। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च की सफारी, जंगल सफारी? सुराई इको टूरिज्म जोन इन टेराई ईस्टर्न फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ खटिमा। ठीक है, सीएम सेड दैट नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट बेस्ड स्किल वुड बी प्रोवाइडेड टू लोकल्स मतलब जो वहाँ के नेटिव्स होंगे, उनको ये स्किल्स दी जाएंगी ताकि वो अपने जीवन, उनको जो है नए रोजगार मिले। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े बेसिकली। ठीक, इस तरह की फोटोग्राफिंग की स्किल, इको टूरिज्म की, ड्रोन गाइडिंग की स्किल, नेचर गाइड कैसे कैसे नेचर में क्या क्या है, लोकल्स को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उनकी स्किल बिल्ड की जाएगी। तो जो बाहर से लोग घूमने आएंगे तो उनके गाइड्स बनेंगे, तो उनसे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, इस तरह का प्रोवाइडेड अंडर सीएम यंग इकोप्रेन्योर स्कीम। तो इकोप्रेन्योर जैसे इंटरप्रेन्योर होता है ना, तो उसी तरह उसी पार्ट पे उत्तराखंड में सीएम यंग इकोप्रेन्योर स्कीम लॉन्च की है। तो उसमें जो यूथ्स हैं ऑफ स्टेट उनको ट्रेन किया जाएगा, यूथ्स को, कि वो इंटरप्रेन्योर बने इको टूरिज्म के सेक्टर में। ठीक है, इको टूरिज्म के सेक्टर में। तो ये है पूरी बात। ठीक है, दिस एरिया इज स्प्रेड ओवर 180 स्क्वायर किलोमीटर, बॉर्डर्ड बाय शारदा सागर डैम इन द ईस्ट। ठीक है, खटिमा नगर इन द वेस्ट, मेलघाट रोड इन द नॉर्थ एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व एरिया इन साउथ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वही जो आपका उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में। तो बफर जोन में पीलीभीत और जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है कॉर्बेट, ये है अमनगर, अमनगर
ये है पीलीभीत। पीलीभीत तो ऐसे बोलते हैं कि यूपी में 2 हैं, तो यूपी में लेकिन एक ही है, दैट इज पीलीभीत और दुधवा। ठीक है, अमनगढ़ बफर जोन है दोनों का। तो ये राजा जी का है कि कॉर्बेट का है, ये देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये रहा पूरा जंगल सफारी इन सुरई इको टूरिज्म जोन ऑफ खटिमा। ठीक है, लॉन्च खोला गया है। और वो जो है ककरा जो है क्रोकोडाइल ट्रेल का भी याद रखिएगा, ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल, क्रोकोडाइल ट्रेल वो भी याद रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स नॉट फॉर चार धाम प्रोजेक्ट देखते हैं। ऑन दिसंबर 14, 2021 एससी यानी सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द एम्बेसियस चार धाम प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट। तो चार धाम प्रोजेक्ट है क्या? तो अंडर द प्रोजेक्ट 3 नेशनल हाईवेज विल बी बिल्ड ना। सब सारे 2 लेन होंगे। 2 लेन क्यों होंगे? अब प्लेन होता तो 4 लेन 6 लेन करते हैं, लेकिन हिली एरिया है। ठीक है, तो 2 लेन हाईवे होंगे। ठीक है, सारे 2 लेन, तो एक तो इधर एक इधर। ठीक है, ऑल वेदर रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि ऋषिकेश टू माना, तो माना विलेज लास्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड और कंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, ऋषिकेश टू माना जो कि चाइना बॉर्डर पे है, तो ऋषिकेश से चाइना यानी आराम से आप चाइना कोई हरकत करता है तो यहाँ बॉर्डर पे अपनी फोर्सेस को आराम से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और ये इस पे यहाँ पे आपका हाईवे पे प्लेन्स भी उतर सकती हैं, इस तरह से बिल्ड किया जा रहा है। तो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की हो गई। ऋषिकेश टू गंगोत्री एंड टनकपुर टू पिथौरागढ़, तो 3 हाईवेज हैं बेसिकली, नेशनल हाईवेज। तो एक तो ऐसे याद रखिएगा, एक ऋषिकेश से माना, दूसरा ऋषिकेश टू गंगोत्री, तीसरा ये जो है तीसरा जो है टनकपुर टू पिथौरागढ़। अभी रेलवे लाइन टनकपुर का बताया है, तो टनकपुर से कहाँ है वो बताइए कमेंट में। ठीक है, ये 3 जो है नेशनल हाईवे कनेक्टिंग द बॉर्डर विद चाइना, इसकी बात की गई है। द कॉस्ट ऑफ द दिस 889 किलोमीटर्स प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 12,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो 12,000 करोड़ रुपए के हिसाब से ये होगा चार धाम प्रोजेक्ट। अब चार धाम प्रोजेक्ट से ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ मंदिर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, नहीं जी। उनको कनेक्ट करने का बेसिकली है ना, कनेक्ट करने का श्योर है ना, कि चार धाम एरियाज को कनेक्ट किया जाए, लेकिन ये हाईवे प्रोजेक्ट है ना, हाईवे का है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेटजिक हो जाता है, क्योंकि चाइना वाले आपके रीजन को, जो बॉर्डर एरिया को आपको इधर से प्लेन एरिया ऑफ उत्तराखंड से कनेक्ट करता है, जिससे कि आपका कोई भी वैसी सिचुएशन होती है, वॉर सिचुएशन होती है, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस आराम से मूव कर पाएँ। ठीक है, ये गंगोत्री हो गई, ये माना हो गया, और ये गंगोत्री हो गई, तो यहाँ से आराम से मूवमेंट संभव हो पाएगी। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है। 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 3 नेशनल हाईवे हैं, ऋषिकेश टू गंगोत्री, ऋषिकेश टू माना, और एक जो है टनकपुर टू पिथौरागढ़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये हम आपको बस आउटव्यू दे रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं, सॉरी आउटव्यू बोल रहे हैं, बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में डेवलप करेंगे, बजट और दोनों सप्लीमेंट्री बजट। तो क्या क्या पास हुआ, क्या क्या हुआ, वो हम जब बजट वाला सेक्शन आपका लेंगे तो उसमें कम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये पता कर ले रहे हैं कि 2 बार सप्लीमेंट्री बजट स्टेट में पास किए गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार सीएम्स चेंज हुए हैं ना, तो नई नई स्कीम को लोग लेके आए अपने हिसाब से, तो उसके लिए बजट्स की आवश्यकता पड़ी, इसलिए सप्लीमेंट्री बजट फिर से पास किया गया स्टेट में। तो 10 दिसंबर 2021 को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, पहली बार ऐसा देखने को मिला, जनरली जो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बंशीधर भगत प्रेजेंटेड द सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट ऑफ स्टेट ना। तो ये फर्स्ट नहीं है सप्लीमेंट्री बजट, सेकंड है। ठीक है, एक तो बजट हो गया आपका, एक फर्स्ट सप्लीमेंट्री और एक सेकंड, तो 3 बार बजट आया। 1353 करोड़ रुपए का ना सेकंड सप्लीमेंट्री बजट। तो इसमें देखते हैं क्या क्या बोले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं इसमें डिटेल बताया गया है। तो प्रोविजन ऑफ 668.36 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम। जैसे एनडीआरएफ होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्क फोर्स जो है, उसी तरह स्टेट एसडीआरएफ होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो डिजास्टर रिस्क फोर्स है, ठीक है, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीआरएफ, है ना, इस तरह से काम करती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिकली ये ज़्यादातर डीएम के अंदर ही काम करती है,
ये ध्यान रखिएगा। तो SDRF के लिए 668.36 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया इस बजट में। वाइल प्रोविजन ऑफ 80 करोड़ हैज बीन मेड टू नंदा गौरा योजना। तो नंदा गौरा योजना क्या है वो एक बार आप देख लीजिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम है, तो उसी से रिलेटेड होगी नंदा गौरा योजना, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से ही। तो जो है 80 करोड़ इसके लिए और 668 करोड़ SDRF को, ठीक। तो ये रहा, ठीक। 100 करोड़ रुपीज केप्ट फॉर PWD वर्क अंडर द स्टेट सेक्टर, 50 करोड़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज अंडर PWD, तो 150 करोड़ रुपए तो PWD में चला गया। अर्लियर इन अगस्त 2021 ड्यूरिंग द मानसून सीजन हाउस हैज पास द सप्लीमेंट्री बजट। तो जो पहला सप्लीमेंट्री बजट था वो 5780 करोड़ रुपए का था। कब? अगस्त 2021 में पास हुआ। अगस्त, उसके बाद देख लीजिए बजट कैसे कैसे पास हुआ। पहले तो मार्च में हुआ, 4 मार्च के आसपास, ठीक है, मार्च 4 को, फिर अगस्त को, अगस्त में, फिर जो है दिसंबर में, ठीक। तो 3 बार बजट पास हुआ स्टेट में, ठीक। तो ये 57,400 करोड़, 5780 करोड़ लगभग, इसका 10%। फिर इसके बाद ये 1300 कुछ करोड़ रुपए, 1353 करोड़ रुपए, 3 बार बजट पास हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। तो अर्लियर इन अगस्त 2021 ड्यूरिंग द मानसून सेशन ऑफ हाउस हैज पास अ सप्लीमेंट्री बजट ऑफ 5780.80 करोड़। उससे पहले द देन चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ 57,400.32 करोड़, यानी 57,400.32 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21-22 इन भराडीसैन ऑन मार्च 4 दिस ईयर, ठीक है। तो भराडीसैन वही जगह है, आपको पता है, गैरसैंण वाली, गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण से पास में ही है भराडीसैन, ठीक है, समर कैपिटल है स्टेट की ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष संवाद, आयुष डायलॉग बेसिकली, आयुष संवाद, तो आयुष संवाद या डायलॉग बोल लीजिए, ऑफ उत्तराखंड आयुष, ठीक है, रिसोर्सेज एंड पॉसिबिलिटीज, इसका ये आयुष संवाद का जो वो है मोट्टो है उत्तराखंड का, या थीम कह लीजिए, उत्तराखंड आयुष रिसोर्सेज एंड पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड आयुष एजुकेशन ऑन December 16, 2021, ठीक है, लॉन्च्ड बाय CM धामी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटर एंड आयुष सर्बानंद सोनवाल एट अलकनंदा घाट इन हरिद्वार, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया ये देख लीजिएगा, CM साहब हैं, और आयुष मिनिस्टर, शिपिंग एंड आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनवाल जी हैं, सर्बानंद सोनवाल। कहाँ से? अलकनंदा घाट, अलकनंदा घाट, अलकनंदा घाट हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक, यहाँ से लॉन्च किया गया आयुष संवाद। अंडर दिस द प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ 400 करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड फॉर केदारनाथ। तो ये देख लीजिएगा, आयुष संवाद में दो जो है, एक तो 400 करोड़ रुपए का केदारनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए, और 250 करोड़ रुपए का बद्रीनाथ के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, ठीक है, बद्रीनाथ धाम के लिए आयुष संवाद में। अंडर द नेशनल आयुष मिशन, ठीक है, नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत 10 बेड का, ये देख लीजिएगा यार आप, 100 बेड का है कि 10 बेड का है, क्योंकि 10 बेड बहुत छोटा हो जाता है, तो इसलिए डाउट हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो ना। तो 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल सेटअप किया जाएगा, ठीक है, अंडर द नेशनल आयुष मिशन। 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल उत्तराखंड में सेटअप किया जाएगा। 1 मोबाइल आयुष यूनिट, यानी जो स्वचालित हो, मतलब गाड़ी में, मोबाइल आयुष यूनिट, आयुष रथ के नाम से, विल बी ऑपरेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो बेसिकली कोई व्हीकल होगी, ठीक है, व्हीकल होगी जिसमें सारी जो है फैसिलिटीज़ होंगी आयुष से रिलेटेड, आयुर्वेदिक फैसिलिटीज़ होंगी आयुष से रिलेटेड, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी और आपको आयुष सुविधाएं प्रदान करेंगी, ठीक है, आयुर्वेदिक उपकरण के या दवाइयों के, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के। अंडर द नेशनल आयुष मिशन अ गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड 50 बेड यूनानी हॉस्पिटल विल बी एस्टैब्लिश इन द स्टेट। तो ये देख लीजिए कई चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। एक तो पहले नेशनल आयुष मिशन के, नेशनल मिशन ऑफ आयुष के अंतर्गत एक 10 बेड का हॉस्पिटल, एक होम्योपैथिक जो है मेडिकल कॉलेज, एक यूनानी जो है मेडिकल कॉलेज 50 बेड का, ठीक है,
आयुष रथ यानी मोबाइल यूनिट, ठीक है, फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, आयुष रथ इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मैं 13 डिस्ट्रिक्ट 13 ठो है ना, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो एक तो 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज 50 बेड का, आयुष रथ मोबाइल यूनिट, ठीक है, फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी ऑपरेटेड, ठीक है। फिनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप 100 आयुष वेलनेस सेंटर, ठीक है। जैसे आप कोई आयुष वेलनेस सेंटर या क्लिनिक खोलना चाहते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं बेसिकली, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं स्टेट में जिनके पास डिग्री है, अगर वो क्लिनिक या वेलनेस सेंटर आयुष खोलना चाहते हैं तो उनको फिनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, ठीक है। वेलनेस सेंटर और क्लिनिक आयुर्वेदिक, तो उनको अनुदान मिलेगा या असिस्टेंट, फिनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, प्रदान किया जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, ठीक है, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। हर्बल gardens will be established in 200 schools of the state and 13 nurseries in 13 districts। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड है ना की मदद से जो 200 स्कूल्स हैं, स्कूल ये यहाँ पे जो है गार्डन्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, बेसिकली मेडिसिनल प्लांट के ना गार्डन्स, और 13 नर्सरीज 13 डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड की तहत। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होंगी वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड में कई काम किए गए हैं, एरोमा गार्डन्स खोले गए हैं, ठीक है, लीच या उसके बहुत सारे गार्डन्स खोले गए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके एक ही जगह बताएंगे आपको, एक चार्ट बना के कि क्या क्या हुआ है, कौन कौन से गार्डन्स खुले हैं, तो इसके आप आसानी से याद कर पाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें नैनीताल और हल्द्वानी में हुई हैं, हल्द्वानी वाले एरिया में की गई हैं ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। तो ये देख लीजिए 200 स्कूल में जो है नर्सरीज और वो गार्डन्स खोलने की बात की गई है। एन असिस्टेंट ऑफ 15 लाख विल बी गिवन टू ईच फॉरेस्ट पंचायत फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल प्लांट। तो जो फॉरेस्ट पंचायत हैं, अब ये देख लीजिएगा कि स्टेट में कितनी फॉरेस्ट पंचायत हैं, तो सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे प्लांट्स लगाने के लिए आयुर्वेदिक ना। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट्स फॉर मर्मा थेरेपी would be made in Uttarakhand Ayurved University, it would become a major center in the country। तो मर्मा थेरेपी वही है, ठीक है, मर्म जो है, तो ये आयुर्वेदिक उपचार विधि है, ठीक है, काफ़ी पुरानी है, ठीक है, मर्म विधि। तो इसके बढ़ावे के लिए जो है फिनेंशियल असिस्टेंट और एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है स्टेट में, ठीक है, मर्म थेरेपी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइवलीहुड फेस्टिवल एट हवलबाग। तो 17 दिसंबर 2021 को सीएम साहब ने इनॉग्रेट किया था, 2 दिन का था ये लाइवलीहुड फेस्टिवल, ठीक है, एंड रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर, कहाँ पे, हवलाबाग अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इंक्यूबेटर्स का काम क्या होता है, इंक्यूबेटर्स का काम होता है ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस, ठीक है, ट्रेनिंग प्लस असिस्टेंस इन सेटअप का, इंटरप्राइज सेटअप में, स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए बेसिकली ना, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करने के लिए कह सकते हैं। तो क्या हुआ, 17 दिसंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है 2 दिन लंबे लाइवलीहुड फेस्टिवल एंड द रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर, कहाँ पे, हवलाबाग अल्मोड़ा से, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन द चीफ मिनिस्टर सेड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर इज टू इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अभी मैंने बताया क्या क्या काम होता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड फॉर सेटिंग ऑफ इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स, ठीक है, वही चीज बताइए, वही चीज है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर or would be to generate employment, businesses, corporations, promotion in new ideas and technology etc to the youth। तो बेसिकली इंक्यूबेटर का यही काम होता है। इंक्यूबेटर्स का काम क्या होता है, पहले सबसे बेसिक काम है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। तो कैसे करेंगे, ट्रेनिंग, R&D, ठीक है, रिसर्च, वही हो गया, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस,
टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, जैसे कोई स्टार्टअप आप खोल रहे हैं तो आपको जो कौन फाइनेंस करेगा वो आपको जानकारी देंगे, कैसे कैसे फाइनेंस, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग कैसे होगी, सारी चीज़ें बेसिकली स्टार्टअप प्रमोट के जो स्टार्टअप प्रमोशन का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना बेसिकली, ठीक है। मार्केट क्या होगा, मार्केट आउटकम क्या होगा, मार्केट रिसर्च कैसी है। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ स्कीम्स वर्थ ऑफ 49.19 करोड़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चेक्स टू 27 एसएचजीज अंडर वेरियस स्कीम्स, ठीक। सेल्फ हेल्प ग्रुप को चेक्स दिए थे, 49 करोड़ की नई स्कीम खोली, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वर्कशॉप ऑन यूरोपियन वेजिटेबल कल्टीवेशन, ठीक है। तो कुछ वर्कशॉप किए गए हैं, तो यूरोपियन वेजिटेबल कल्टीवेशन बाय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, होम स्टे स्कीम, ठीक है, बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो बेसिकली जैसे होटल्स होते हैं ना, होम स्टे का क्या है, तो कुछ लोग आजकल ना घर पहाड़ी रीजन में घरों में लोग कैसे रहते हैं उसका आनंद लेने के लिए घरों में रहना चाहते हैं, तो इसलिए होम स्टे स्कीम प्रमोट की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, इससे लोकल्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे जो है माइग्रेशन रुकेगा स्टेट में, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, भाग के, तो घरों में लोगों को रोज़गार मिलेगा टूरिज़्म बढ़ने की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो आप अपने कमरे को रेंट पे दे सकते हैं घर की तरह, घर का खाना देंगे लोगों को जो लोग रुकेंगे, तो ये है पूरा सिस्टम। होम स्टे स्कीम का प्रमोशन, कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग बाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, तो इन सब पे मार्केटिंग एंड पैकेजिंग बाय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वैल्यू चेन बाय एनआरएलएम, आजीविका एंड ट्री आयुर्वेदा एग्रीकल्चर बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग आजीविका महोत्सव, ठीक है। तो ये चीज़ें रही हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिएगा, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। सीएम ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, बुक रिलीज की है, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना अ कॉशनरी इनिशिएटिव। तो इसको लिखा किसने था, डॉक्टर संतोष कुमार ने, बस इतना ही जानिए। तो सीएम ने प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना, ठीक है, अ कॉशनरी इनिशिएटिव, तो बुक वॉज रिटन बाय संतोष कुमार एंड रिलीज बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कब, 20 दिसंबर 2021 को, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है कंडा फेस्टिवल, तो कंडा जगह है, ठीक है, वाइन न्यूज़, ठीक है। ऑन दिसंबर 23, 2021 उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह धामी इनॉग्रेटेड द कंडा महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड एट कंडा इन बागेश्वर। तो कंडा कहाँ पे, बागेश्वर, बाई लाइटिंग ऑफ द लैम्प एंड ऑफरिंग प्रेयर्स। की पॉइंट्स क्या क्या है कंडा महोत्सव के, द चीफ मिनिस्टर अनाउंस 2 लाख टू द मेला कमिटी एंड 25 लाख टू द कम्युनिटी बिल्डिंग इन कंडा। अपार्ट फ्रॉम दिस it was also announced to sanction funds for ANM centers in Sasola, ठीक है, Sasola, and to arrange ultrasound and dialysis to improve health facilities at government community health centers in Kanda. Thereafter, CM inaugurated and laid the foundation stone of 89 scheme costing of 27,331.13 lakh for the Kapkot and Bageshwar area of the assembly, ठीक है, in a program organized at केदारेश्वर मैदान इन कापकोट बागेश्वर, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कंडा फेस्टिवल वाला इतना कहाँ पे हुआ, कंदा बागेश्वर में, बस इतना ही है। स्कीम्स क्योंकि बहुत ढेर सारी हैं, छोटी छोटी हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ी स्कीम्स होती है तो अपने आप बता दिया जाता। तो कंडा फेस्टिवल बागेश्वर, ठीक है, ठीक है, कंडा महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया बागेश्वर में, बस इतना सा याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये जो है हमने इसको शॉर्ट आउट किया था, लेकिन ये प्रीवियस फॉर्म में हो गया किसी तरह से, तो इसको फिर से हम एडिट करके फिर आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।